तृप्तो भवति, तृप्ति का स्वरूप क्या है यह समझना आवश्यक है। धर्म में तृप्ति है, इस आशा से कि हमने यज्ञ आदि किया है अतः स्वर्ग मिलेगा। योग में तृप्ति है, वृत्ति का निरोध होना। समाधि में तृप्ति रूप वृत्ति का भी निरोध हो जाएगा। ज्ञानी ज्ञानामृत से तृप्त होते हैं। जो ज्ञानामृत से तृप्त कृत्य योगी है उसके लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। यदि कर्तव्य शेष है तो वह तत्ववेत्ता ही नहीं है। यहाँ देखना यह है कि भक्ति की तृप्ति क्या है। विषय भोग से जैसी तृप्ति होती है वैसी तृप्ति तो यह है नहीं, क्योंकि विषय भोग से होने वाली तृप्ति क्षणिक होती है। धर्म करके भविष्य में मिलने वाले सुख की आशा के समान ही यह तृप्ति नहीं है, क्योंकि योग की तृप्ति वृत्ति निरोध है और ज्ञान में वृद्धि का भी बाध हो जाता है। तब भक्त में जो प्यास है उस प्यास का ही नाम तृप्ति है। भक्ति को प्राप्त हुए भक्त का लक्षण। संसार के विषयों को प्राप्त करके जो हर्षित होता है उसे विषय भोग प्राप्त होने पर अभिमान हो जाता है और अभिमान होने पर उससे अवश्य ही धर्म का उल्लंघन होने लगता है। यहाँ तक कि जिसे भगवत सेवा या संत सेवा प्राप्त करके हर्ष हुआ उसे भी सेवा प्राप्ति का अभिमान हो जाता है और तब वह सेवा का अधिकारी नहीं रह जाता। जो अपने सुख में लगा, सेवा का आनंद जो स्वयं लेने लगा, वह सेवा के योग्य नहीं रह गया, उससे सेवा छिन जाएगी। ना किंचिद वांछति। हम एक बार एक व्यक्ति के घर उसे अपना स्नेही मानकर जाएं, वह हमारी ओर तो ध्यान ही ना दे और द्वार से लगा प्रतीक्षा करे। मेहमान आने वाले हैं, कब आवेंगे? यह बात क्या हमें अच्छी लगेगी? यत् प्राप्य। हृदय में भगवान प्रकट हुए, उनकी सेवा प्राप्त हुई, उनका सानिध्य मिला। अब भक्त उनका दर्शन करे, उनकी सेवा करे या अन्य किसी अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा करे। भक्त के हृदय में अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की चाह नहीं होती। चाह का दुर्गुण यह है कि वह अपने घर में नहीं रहने देती, अपने मन को दूसरे के घर में बैठा देती है। संसार की किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के लिए शोक करना घर आए भगवान का तिरस्कार है। शोक मनुष्य के मन को ईश्वर से हटाकर भूत में ले जाता है। व्यतीत के लिए ही शोक होता है। शोक मन को वर्तमान में नहीं रहने देता, अतः भूत छोड़ो और भगवान में लगो। एक भक्त सो रहे हैं, मच्छरों ने काटा तो निंद्रा टूट गई। उठकर बैठ गए, बोले मच्छर बड़े कृपालु हैं, वह कहते हैं कि सो मत, भजन करो। इस प्रकार भक्त पीड़ा देने वालों से भी द्वेष नहीं करता, वह उनके प्रति भी सदैव ही रहता है। भगवान को छोड़कर शत्रु का चिंतन उसका मन कभी नहीं करता। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। जिसका जिस काम में उत्साह है उस काम को करने में वह अपनी वीरता प्रकट करता है। भक्त यदि संसारी कार्य में उत्साह दिखाने लगे तो उसका भगवत प्रेम शिथिल हो जाएगा। भक्त के मन में उत्साह केवल भगवत सेवा में होता है, अन्य किसी कार्य के प्रति उसके मन में उत्साह नहीं होता। भक्ति के सम्यक ज्ञान का फल। भक्ति मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से है, उसे कहीं से लाना नहीं है। प्रेम करना तो प्राणी का स्वभाव है। कोई देह भक्त है, कोई पत्नी भक्त है या पुत्र भक्त, कोई धन का भक्त है तो कोई पद प्रतिष्ठा का भक्त, जाति भक्त, देश भक्त अथवा किसी वाद विशेष के भी भक्त लोग हैं। भक्ति के बिना कोई हृदय नहीं है, किंतु मनुष्य अपने हृदय की भक्ति कहीं ना कहीं जोड़ देता है। यह ज्ञान यदि ठीक ठीक हो जाए कि हृदय की भक्ति संसार में कहीं जोड़ने की नहीं है तो प्रभु से ही जोड़ने के लिए है, तो प्रभु कहीं दूर नहीं है, वे तो तुम्हारे हृदय में ही दोनों हाथ फैलाए नेत्रों के संकेत से तुम्हें अपनी ओर बुलाते खड़े हैं।
तुम ही उनकी ओर उसके संकेत की ओर नहीं देख रहे। एक शारीरिक जीवन होता है और एक मानसिक जीवन। सुख दुख शारीरिक जीवन में नहीं, मानसिक जीवन में है, क्योंकि सुख या दुख की स्फुरणा मन में होती है। सुख दुख चेतन में होते हैं, जड़ में नहीं। इसे समझ लो तो सुख दुख में स्वतंत्र हो जाओगे। प्रेम मार्ग सुख चाहने वाले के लिए नहीं है। जो दुख को सुख से अधिक प्यार कर सके वही प्रेम का अधिकारी है। यज् ज्ञात्वा, जिसकी भक्ति की जाती है वह परमात्मा, जिसमें भक्ति होती है वह जीव, और परमात्मा तथा जीव को संयुक्त करने वाली भक्ति। इन तीनों को यदि ठीक ठीक जान ले तो जानने से ही वह मत्तो भवति। लोग अपने को जानते नहीं कि हम कौन हैं। यह जो तुम्हारा नाम है वह तो जन्म के पश्चात रखा गया है। जीव तो भगवान का अंश, भगवान का भाग, भगवान का स्वरूप है। भगवान को छोड़कर वह रह नहीं सकता। एक भक्त ने कहा, हे महादेव, आपके बिना तो मैं स्वरूप रहित हूँ। आपके बिना मेरी सत्ता ही संभव नहीं। अग्नि ना हो तो चिंगारी क्या, समुद्र ना हो तो लहर कैसी, महाकाश ना हो तो चिंगारी कहाँ से आवे, मिट्टी ना हो तो धूली कहाँ। प्रेमास्पद प्रभु, प्रेमी जीव तथा प्रेम, इस त्रिपुटी का ज्ञान होते ही मत्तो भवति। यहाँ ज्ञात्वा का अर्थ है इसे मन से देखो। हमारा हृदय रूपी हृदय प्रेम के जल से परिपूर्ण है और उसमें श्यामा श्याम जल विहार कर रहे हैं। आत्मा रामो भवति। भक्त विषयाराम नहीं होता। विषयाराम पुरुष तो यह भी नहीं बता सकता कि उसके जीवन का आराम कहाँ है। धन में, पुत्र में, स्त्री में, भवन में, दुकान व्यवहार में, सम्मान में या पद में। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विषयाराम भी नहीं, इंद्रियाराम है। उनको विषय के रहने या नष्ट होने का भी ध्यान नहीं रहता। उनकी इंद्रियों की तृप्ति होनी चाहिए। ऐसे पुरुष पामर है। जो विवाह करके स्त्री सेवन करता है वह विषयी है, किंतु चाहे जहाँ उचित अनुचित है, चाहे जिस रूप से इंद्रिय तुष्टि करता है, वह पामर है। भक्त ना इंद्रियाराम होता है ना विषयाराम, वह तो आत्माराम होता है। यहाँ आत्मा का अर्थ है हृदय। भक्त को आराम पाने के लिए ना इंद्रिय तृप्ति चाहिए ना भोग संग्रह। वह तो अपने हृदय में ही बिना विषय एवं इंद्रिय व्यापार के सहज स्वाभाविक रूप से तृप्त है। भक्त के हृदय में विराजमान श्याम सुंदर मुरली मनोहर के चरण कमलों के नक्षचंद्र से अमृत झरता रहता है और भक्त उस अमृत रस में ही निमग्न रहता है। भक्त अपने स्व को आत्मा नहीं कहता, वह तो भगवान को ही आत्मा कहता है। भक्ति निरोध रूपा होने से कामना शून्य है। धर्म कर्म योग ज्ञान व्यक्ति स्वयं कर सकता है। धर्म करो तो धर्म का फल स्वर्ग मिल जाएगा। कर्म करो तो कर्म के अनुसार फल मिलेगा। योग करो तो उसका फल समाधि सिद्ध होगी। धर्म का, कर्म का, योग का फल हिसाब से क्रिया के अनुसार मिलता है, किंतु भक्ति कर्म धर्म योग ज्ञान आदि से विलक्षण है। भक्ति में भगवान की स्वीकृति आवश्यक है। सेवा करनी है तो सेवा की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। सेवा में निरोध होता है। सेवा प्रारंभ की तो निश्चित हो गया, इतने समय इस सेवा में लगे रहना है, वहीं रुक गए। भगवान भक्त के मन को उधर उधर जाने से रोकते हैं। भगवान को अपने सेवक से व्यवहार करना आता है। भक्त भक्ति करने लगता है तब उसके जीवन में भगवान दो प्रकार से प्रकट होकर उसे संसार में जाने से रोकते हैं। जैसे उत्तम स्वामी यह ध्यान रखता है कि उसका नौकर चोरी जुआरी आदि में ना पड़े, उसका स्वभाव बिगड़े नहीं। भगवान भक्ति को कामिनी नहीं होने देते, उसमें अन्य कामना ना आवे, इसका ध्यान रखते हैं।
भक्त के लिए भगवान सर्वभाव में प्रकट होते हैं। भक्त जहाँ जाता है, जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है, उसे सर्वत्र सर्वरूप में भगवान ही दिख पड़ते हैं। जैसे जीव के साथ भगवान के 14 चर सदा रहते हैं और जीव के शुभ अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात्रि, दिशाएं, पृथ्वी, जल, काल और धर्म, ये देहधारी के कर्मों के साक्षी हैं। निरोध की परिभाषा। लौकिक तथा वैदिक समस्त कार्यों के समर्पण को निरोध कहते हैं। न्यासो नाम भगवती समर्पणम। न्यास का अर्थ है भगवान को समर्पण। यहाँ न्यास का अर्थ त्याग नहीं है। लौकिक तथा वैदिक सभी कार्यों को भगवान के प्रति अर्पित करने का नाम निरोध है। लोक और वेद के जितने काम हैं, उन्हें जब ऐसा माना जाए कि ये त्रिगुणों से या प्रकृति से होते हैं और मैं असंग दृष्टा हूँ, इन कार्यों से मेरा संबंध नहीं है, तब यह सांख्य योक्त त्याग होता है। कार्य को जब तक करण में ना डाल दें, तब तक कार्य का त्याग संभव नहीं है। अतः ज्ञान में कार्य को उसके कारण प्रकृति में डाल देते हैं। भक्ति में जगत का मूल कारण परमाणुओं को, त्रिगुणों को या प्रकृति को नहीं, अपितु भगवान को माना जाता है। अतएव भगवान के प्रति समस्त कर्मों का अर्पण ही न्यास है। न्यास सबसे बड़ा तप है। न्यास का अर्थ है जिसकी वस्तु है उसे लौटा देना। वस्तुएं तो भगवान ने अपनी सेवा के काम में लाने के लिए हमें दी थीं, हमने मोहवश उन्हें अपनी मान लिया है। जो कुछ मैंने किया और जो आगे करूँगा, वह वस्तुतः ना मैंने किया ना करूँगा, वह तो तुम ही ने किया है। अतः हे मधुसूदन, उसका फल भी तुम ही प्राप्त करो। इसका नाम है न्यास। जो अन्न, जल, वस्त्र तुम पाते हो, उसे भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप में ग्रहण करो। भक्त के मन में संसार की किसी वस्तु के लिए प्यास कामना नहीं होती, क्योंकि अंतो नास्ति पिपासायाः। भोगों की प्यास का तो कहीं अंत ही नहीं है। कामना कभी समाप्त नहीं हुआ करती। लौकिक कर्म है नृत्य, संगीत आदि। भगवान की मूर्ति के सम्मुख संगीत, नृत्य होने दो। यह भावना मन में रखो कि भगवान सुन रहे हैं। यह लौकिक कर्म का समर्पण हुआ। बेटी का विवाह करते हैं तो कन्यादान के समय संकल्प करते हैं, इमा लक्ष्मी रूपिणी कन्याम श्रीधर रूपाय वराय तुभ्यमहम संप्रदते। यह मेरी कन्या लक्ष्मी स्वरूपा है, इसे मैं आप श्रीधर रूप वर को दे रहा हूँ। यह कन्यादान किसे किया गया? भगवान को। कर्म करते हैं, वैदिक यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और अंत में संकल्प करते हैं, अनेन विश्वात्मा भगवान प्रियताम। मेरे इस कर्म से विश्वात्मा भगवान प्रसन्न हो। इस रीति से अपने द्वारा जो कुछ हो वह सब भगवान को अर्पण कर दो। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, चित्त से, अर्थात क्रिया के रूप में बोलने, सोचने, विचारने आदि के रूप में जानबूझकर या अभ्यास स्वतः जो कुछ भी होता है, उन सबको परम पुरुष भगवान को समर्पित कर दे। ऐसा कर दिया तो अपनी कामना कहाँ रहेगी। निरोध की परिभाषा भाग 2। और निरोध है उन भगवान तथा भक्ति में अनन्यता तथा उनके विरोधियों के प्रति उदासीनता। गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में 80 घाट पर रहते थे। एक रात उनकी कुटिया पर चोर आया, किंतु उसने देखा कि 2 युवक धनुष बाण लिए पीठ पर त्रोण कसे कुटिया के समीप घूम रहे हैं। उनमें से एक श्यामल है, दूसरा गौर। चोर लौट लौट कर कई बार आया, किंतु वे दोनों किशोर उसे प्रत्येक बार सावधान मिले। कई बार उनके दर्शन से चोर का हृदय शुद्ध हो गया। प्रातःकाल वह गोस्वामी जी के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, मैं आया तो आपके यहाँ चोरी करने था,
किंतु अब मुझे धन नहीं चाहिए। आपके वे श्यामल गौर धनुषधारी जो 2 चौकीदार हैं वे कौन हैं? एक बार और उनका दर्शन करा दीजिए। श्री तुलसीदास जी ने सोचा, मैंने इस कुटिया में थोड़ी सामग्री एकत्र कर ली है, इसलिए प्रभु को रात्रि में जागरण करके पहरा देना पड़ता है। जो सामग्री थी सब उन्होंने दीन दुखियों में उसी समय बांट दी। अच्छा, जो भगवान के भक्ति के विरोधी हैं, क्या हम विरोध करें, उनसे शत्रुता कर लें? ऐसा करके जो तुम उनका ही अभीष्ट पूर्ण करोगे। वे तुमसे भजन छुड़ाना चाहते थे, जो काम वे करना चाहते थे वह तुमने स्वयं कर दिया। उनका विरोध करने में लग गए तो भजन छूट गया। सफल वे हुए या तुम? सफल तो वे हो गए। अतः उनकी ओर से नेत्र बंद कर लो। तुम दूसरों से लड़ोगे, शत्रुता करोगे तो इतना समय तुम्हारा व्यर्थ जाएगा। लोग कहेंगे, तुम्हें गुरु ने यही सिखाया। भगवान का भक्त क्या लड़ाकू होता है? अतः गुरु तथा भगवान की निंदा मत कराओ। अनन्यता क्या है? यंत्र, धन, भवन, वस्त्र ये बड़े नहीं हैं, बड़ा है इनका निर्माता और इनका उपयोग करने वाला। ये सब तो जड़ है, अतः इनका आश्रय लेना जड़ का आश्रय लेना है। भक्त इनका आश्रय नहीं लेता। कुछ लोगों को धन का नहीं तो कर्म का आश्रय होता है। वे मान लेते हैं कि धन हाथ का मैल है, किंतु समझते यह हैं कि कर्म से सब कुछ हो जाएगा। कर्माश्रय 2 प्रकार का होता है, बहिरंग और अंतरंग। खेती, व्यापार, कारखाना आदि बहिरंग कर्म है और इनका आश्रय बहिरंग कर्माश्रय है। योगाभ्यास, जप, तप आदि अंतरंग कर्म है और इनका आश्रय अंतरंग कर्माश्रय है। भक्त यह भरोसा नहीं करता है कि हमारे इतने जप से, इस तपस्या, व्रत अथवा अनुष्ठान से भगवान हमारे वश में हो जाएंगे। भगवान मनुष्य के किसी कर्म के मूल्य से खरीदे नहीं जा सकते। श्री रामानुजाचार्य ने कहा, हे प्रभु, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम आपको जप तप पूजन देते हैं, आप हमको विनिमय में संसार दीजिए। कुछ लोग भजन करके भगवान से संसार, अपनी किसी सांसारिक कामना की पूर्ति मांगते हैं। कुछ भगवान से भगवान को ही मांगते हैं और कुछ उनकी कृपा का आश्रय चाहते हैं। जप, तप, व्रत, दान आदि कर्म भगवान का मूल्य नहीं बन सकते। इसीलिए भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धर्माश्रयता का परित्याग करके भगवान की शरण लेनी चाहिए। भगवान ही उपाय साधन है और वे ही साध्य हैं। साधन के क्षेत्र में बहिरंग कर्म है, दान, तप, यज्ञ आदि धर्माचरण, एवं अंतरंग कर्म है, योग तथा उपासना। इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का आश्रय भक्त नहीं लेता। अपने अपने स्वभाव से विवश लोग अनेक कामनाओं की पूर्ति के लोभ से ज्ञान विमूढ़ होकर उन कामनाओं की पूर्ति के अनुरूप नियमों का पालन करते हुए दूसरे देवताओं की शरण लेते हैं। अन्य देवताओं का आश्रय लेना भक्ति में बाधक है। कुछ लोग जीवाश्रय लेते हैं, अमुक व्यक्ति मेरा भला करेगा, अमुक मेरे हित के लिए चमत्कार कर देगा। कुछ लोगों को स्वबलाश्रय होता है, मैं इतना जप अनुष्ठान करके भगवान को प्रसन्न कर लूँगा। यह स्वबल आश्रय भी अन्य आश्रय ही होता है। अपने इष्ट के अतिरिक्त दूसरे के इष्ट का आश्रय भी अन्य आश्रय है। अमुक अपने इष्ट से मेरा कल्याण करा देगा। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर तब दूसरे पैर को आगे बढ़ाता है, यदि पैर जमाए बिना ही दूसरा पैर उठा दें तो वह गिर पड़ेगा। इसी प्रकार पहले भगवान को पकड़ो तब संसार को छोड़ो। बिना भगवान को पकड़े संसार को छोड़ोगे तो संसार छूटेगा नहीं। लोग घर छोड़कर साधु होते हैं पर वहाँ भी महल बनवाने में लग जाते हैं। माला पर भगवान नाम गिनना तो गया, ईंट ढोने वाले गधे गिनने में लग गए। लोग घर द्वार छोड़कर वृंदावन वास करने आए और मैंने देखा है कि वे वहाँ भी वही सट्टा करने लगे।
ईश्वर को नहीं पकड़ोगे तो जहाँ कहीं भी जाओगे वहाँ संसार तुम्हारे साथ लगा रहेगा। काम क्रोध लोभ मोह आदि आज्ञा पालक नहीं है कि तुम आज्ञा दोगे तो वे तुम्हारे चित्त से चले जाएंगे। इनके लिए तो चित्त में स्थान ही रिक्त मत रहने दो। एक महात्मा ने एक दृष्टांत सुनाया था कि एक कुत्ते ने 100 मील की यात्रा करने का निश्चय किया। उसने सोचा 10 मील प्रतिदिन चलेंगे और 10 दिन में पहुंच जाएंगे। पर जैसे ही अपने ग्राम से दूसरे ग्राम पहुंचा, वहां के कुत्ते उसे काटने लगे। उसने पूंछ दबाई और भागा। ग्राम से बाहर तक खदेड़ कर वे कुत्ते लौट गए। यही क्रम चलता रहा। इस प्रकार जाति भाइयों ने सहायता की और 10 दिन के स्थान पर 2 ही दिनों में वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। यदि वह लड़ाई करता तो पहले ही घायल होकर किसी गांव में पड़ा रह जाता। संसार में इसी प्रकार विरोधियों से बचकर भागो। लड़ाई करने के चक्कर में मत पड़ो। काम क्रोध लोभ मोह आदि ये शत्रु हैं, इनसे भी लड़ने में मत लगो। इनमें से एक एक को जीतना अत्यंत कठिन है। भगवान की प्राप्ति होने पर ही ये निवृत्त होते हैं। बड़े बड़े योगी जो निर्जन वन में वर्षों साधन करते हैं, उनके मन में भी काम क्रोध या लोभ आ ही जाता है। यह शरीर जब तक शमशान ना पहुंच जाए तब तक चित्त का भरोसा नहीं। अतएव मन को इन काम आदि को पराजित करने में ना लगाकर भगवान को ही पकड़ने में लगाओ। भगवद विरोधी भावों में उदासीनता क्या है? लौकिक और वैदिक कर्म छोड़ने नहीं है। बालक है तो उसका मुंडन यज्ञोपवीत आदि संस्कार करने ही चाहिए और जीविकोपार्जन के लिए खेती व्यापार आदि भी करना चाहिए, किंतु करना चाहिए सब भगवान की आज्ञा शास्त्र मर्यादानुसार तथा भगवान को अर्पित करने के लिए। हम लोक या वेद के सेवक नहीं हैं, भगवान के सेवक हैं। भक्त में 6 बातें आवश्यक होती हैं। भगवान के ही अनुकूल चलने का संकल्प, जो भी भगवान के प्रतिकूल हो उसका त्याग, संकट में भगवान अवश्य रक्षा करेंगे यह विश्वास, संकट आने पर भगवान को ही पुकारना, सदा अपने को भगवान के चरणों में डाले रहना और अभिमान किसी बात का ना करना। शास्त्र की रक्षा करना हो तो निश्चय दृढ़ हो जाने के पश्चात करना, यह कर्म आचार्यों का है। श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बकाचार्य प्रभृति जो सचमुच प्रपन्न भगवत शरणागत महापुरुष हैं, वे शास्त्र की रक्षा करें। तुम निश्चय दृढ़ होने के पूर्व शास्त्र रक्षा के चक्कर में पड़े तो भक्ति के मार्ग से गिर जाओगे, भक्ति शिथिल हो जाएगी। अतः निश्चय दृढ़ होने से पूर्व शास्त्र रक्षण में मत लगना। ऐसे दृढ़ निश्चयी भक्त के लिए तो पतित होने की आशंका है ही नहीं। पतित होने की आशंका उसके लिए है जिसका निश्चय अभी दृढ़ नहीं है। अतः उसी के लिए इस सूत्र में आदेश है कि दृढ़ निश्चय होने से पहले शास्त्र रक्षा के चक्कर में नहीं पड़ो। लोक रक्षण और भोजन आदि व्यापार। जन्म से मृत्यु पर्यंत भक्त को दंत धावन स्नान भोजन वस्त्र धारण निद्रा आदि शरीर व्यापार ठीक ठीक करना चाहिए। इनमें व्यतिक्रम करने से हठ पूर्वक तप में लगने से रोग हो सकते हैं और भक्त रोगी होगा, कष्ट में पड़ेगा तो भगवान को उसकी चिंता करनी पड़ेगी। निश्चय की दृढ़ता के विभिन्न लक्षण। अनुराग, जो राग के पीछे हो वह अनुराग। सुखानुशासी रागः, जहाँ स्मरण करने में सुख हो उसे राग कहते हैं। वास्तविक रागी भगवान ही हैं, जीव से वे राग करते हैं। जीव ने भगवान को विस्मृत कर दिया है, किंतु भगवान ने जीव को विस्मृत नहीं किया है। वे ही जीव को सत्ता तथा प्रकाश देने वाले हैं। वे ही जीव के रक्षक पालक हैं। उसे वे सदा
अपनी गोद में ही रखते हैं। जीव सदा उन प्रभु की गोद में ही रहता है, अतः जीव से वास्तविक राग करने वाले भगवान ही हैं। कथा बलात् चित्त को पकड़कर भगवान में लगा देती है। यदि संसार में लगे रहना है, संसार का विषयों का रस लेना है, तो भगवत कथा से दूर रहो। यदि भक्ति में लगना है, नित्य आनंद प्राप्त करना है, तो कथा में जाओ। जब तक आनंद ना आने लगे तब तक निश्चय दृढ़ नहीं समझना चाहिए। जब पूजा या कथा में आनंद आने लगेगा तब वे अपने से छूट ही नहीं सकते। पूजा कथा में अनुराग तो हो, किंतु उसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान छूट ना जाए। अर्थात यह देखते रहो कि पूजा या कथा में तुमको जो रस आनंद आ रहा है वह तुम्हारे भीतर से भगवान के सानिध्य से या हृदय में उनका दर्शन करके आता है, अथवा पूजा में जो सुगंध सजावट नाना प्रकार के प्रसाद हैं उनका स्वाद लेने से, या कथा में जो संगीत वक्ता का स्वर ललित शब्दावली आदि है उसके आस्वादन से आता है। देवर्षि नारद का मत। परंतु देवर्षि नारद उन भगवान को अपने सब कर्म समर्पित कर देने तथा उनके विस्मरण में परम व्याकुल होने निश्चय की दृढ़ता का लक्षण मानते हैं। मनुष्य शरीर का आचरण किसके लिए? अपनी परिसीमित मैं के लिए? यदि कहो कि ब्रह्म के लिए तो वह तुम स्वयं हो, उसके लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। दैहिक व्यवहार परिच्छिन्न मैं के लिए मत करो, उसे भगवान को समर्पित करो। संपूर्ण कर्म भगवान के लिए करो। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो कथा में रोते थे, कीर्तन में नृत्य करते थे, किंतु जब वे योग में अथवा वेदांत श्रवण चिंतन में लगे तो उनमें भक्ति का संस्कार ही नहीं रह गया। इसका यही तात्पर्य है कि पूजा कथा आदि में जो अनुराग है वह निश्चय की दृढ़ता का पक्का लक्षण नहीं है। जो निरंतर सदा सब अवस्था में संतुष्ट रहने वाला होगा वह योगी होगा। जो योगी होगा वह यतात्मा संयत चित्त होगा, और चित्त संयत होगा तब वह दृढ़ निश्चयी होगा। इस दृढ़ निश्चयी की पहचान क्या है? उसका मन तथा बुद्धि भगवान में अर्पित है। भगवान को मन बुद्धि अर्पित करने वाला ऐसा दृढ़ निश्चय ही सच्चे अर्थ में भक्त है, और ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। तदर्पिता खिलाचारता, जागने से सोने तक और सोने से जागने तक अपना समस्त आचरण भगवान के लिए होने लगे। अपने कर्मों में यह अपने लिए, यह स्त्री या पुत्र के लिए इस प्रकार बंटवारा ना हो। विस्मरण ही मरण है। भगवान भूलेंगे तो संसार का विषय चढ़ेगा। विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति क्या है? भगवान की विस्मृति। और संपत्ति क्या है? भगवान का स्मरण होते रहना। अपने बताए लक्षण को अधिक दृढ़ करने के लिए कहते हैं कि भगवान को समस्त कर्मार्पण तथा उनके विस्मरण में परम व्याकुलता होना, यह जो दृढ़ निश्चय का लक्षण बतलाया गया यही ठीक है। निश्चय की दृढ़ता की आदर्श भूता व्रज गोपियाँ। गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति तदीयता नहीं है। वे ऐसा नहीं मानते कि हम उनकी हैं। गोपियों में मदीयता है, श्री कृष्ण हमारे हैं, यह उनका भाव है। उनके प्रेम में अनंत रस, असीम तृप्ति, अपार माधुर्य एवं अखंड स्मृति है। यही समस्त पुरुषार्थ का फल है। गोपियों में महात्म्य ज्ञान की विस्मृति का कलंक नहीं था। भगवान के अवतार काल में उनका महात्म्य ज्ञान हो तभी कोई उन्हें प्राप्त करे, यह नियम नहीं है। जब भगवान प्रकट ना हो तब उनके महात्म्य का ज्ञान होने से उनमें भक्ति होती है, और वह भक्ति मुक्तिदायिनी होती है।
यदि अवतार काल में भी ऐसा ही हो, अनवतार काल एवं अवतार काल में कोई अंतर ना हो, तब तो भगवान का अवतार धारण ही व्यर्थ हो जाएगा। वियोग सूर्य के समान प्रकाश है और संयोग चंद्रमा के समान रस वर्षा करने वाला है। संयोग में आनंद है किंतु उसमें बेसुधी भी है। अतः संयोग के समय श्री कृष्ण के महात्म्य के ज्ञान की विस्मृति रहती है, किंतु वियोग सूर्य के समान संतप्त करने वाला होने के साथ प्रकाशक भी है। अतएव वियोग काल में गोपियों को श्री कृष्ण के महात्म्य का बोध रहता है। ईश्वर को यदि निराकार निर्गुण जागोगे तो उससे ना राग होगा ना द्वेष। यदि ऐसा ईश्वर अपने आत्मरूप में जाना जाए तब तो वह वही है। यदि अपने से पृथक ब्रह्म को निर्विशेष जानोगे तो उसकी उपेक्षा होगी। जो प्रसन्न होकर कुछ दे न सके और अप्रसन्न होकर कुछ बिगाड़ न सके, उसे लोग उसी तरह अपना स्वामी नहीं बनाना चाहते जैसे नपुंसक पति को स्त्री। ब्रह्म प्रीति का विषय नहीं है, वह ज्ञान का विषय है और उसका ज्ञान भी आत्मरूप में होता है। अतः जो अपना आपा है उससे राग द्वेष अथवा उपेक्षा बन नहीं सकती है, किंतु भगवान के महात्म्य का ज्ञान उनके प्रेम के लिए आवश्यक है। भक्ति स्वभाव है, वह आवेगी तो उसके साथ ज्ञान भी आवेगा ही। जिससे हम प्रेम करेंगे उसके स्वभाव गुण रहस्य का पता हमें अवश्य लग जाएगा। सविशेष के ज्ञान से उसके प्रति प्रेम होता है और प्रेम होने से उसका ज्ञान होता है। भक्ति तथा ज्ञान परस्पर आश्रित है। अब देखो कि शिवलिंग या शालग्राम में क्या कोई सौंदर्य है? उनके प्रति जो प्रेम है उनमें महात्म ज्ञान है या नहीं? इसी प्रकार जब किसी मूर्ति के संबंध में हमें यह ज्ञान होता है कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई या इसकी सेवा अमुक महापुरुष ने की है अथवा यह स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है, तब उसके प्रति हमारी भक्ति हमारे ज्ञान के अनुसार बढ़ती है। महात्म्य ज्ञान शून्य प्रेम जार तुल्य। जब यह लगे कि हम में बहुत प्रेम है तब समझो कि प्रेम का वृक्ष सूखने लगा है। पर जब यह लगे कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते रहते हैं किंतु हम में उनके प्रति प्रेम नहीं है, तब प्रेम बढ़ेगा। प्रेम में इयत्ता नहीं है, वह तो प्रतिक्षणम वर्धमानम है। बड़े कोश में से थोड़ा थोड़ा निकालना प्रेम नहीं है। प्रेम है छोटे कोश को अनंत कोश में मिला देना। भक्ति, कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतम। जिसके होने पर ही जो होवे और ना होने पर ना होवे, वह पराधीन होता है। महात्म ज्ञान हो तब तो प्रेम भक्ति हो, और महात्म ज्ञान ना हो तो वह प्रेम काम हो जाए, तब तो भक्ति ज्ञान के अधीन हुई। भक्ति छोटी हुई और ज्ञान बड़ा हुआ, ज्ञान पिता हुआ और भक्ति पुत्री हुई। पर ऐसी बात है नहीं। भक्ति माता है और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र है। पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवत महात्म्य है उसमें यह बात कही गई है। अर्जुन, तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ हैं, अतः तुम योगी बनो। किंतु समस्त योगियों में भी जो अपना चित्त मुझ में लगाकर श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है, मेरे मत में युक्ततम है। श्रद्धालु भक्त योगी से भी बड़ा है। जब तक शरीर है तब तक भगवान की सेवा क्यों न कर ली जाए? जब दुकान करने से, नौकरी करने से, मुकदमा लड़ने से ज्ञान में अंतर नहीं पड़ता, तब भगवान की भक्ति करने से ही ज्ञान कैसे दूषित हो जाएगा? भक्ति करने से जो ज्ञान बिगड़ जाता है वह ज्ञान तो दूर से ही नमस्कार करने योग्य है। योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों को पूरा करना पड़ता है। मन का नियंत्रण योग में आवश्यक है। अतएव योग में भी कठिनाई ही है। योग की साधना पूरी हो भी जाए तो क्या होगा? समाधि में चित्त वृत्ति का सर्वथा निरोध हो जाएगा। जहाँ वृत्ति नहीं है वहाँ व्यवहार नहीं है, जहाँ व्यवहार नहीं है वहाँ रस नहीं है। अद्वै ज्ञान में भी द्वैत नहीं है तो परस्पर प्रेम भी नहीं है। वह योग नहीं है, कुयोग है
जिसमें भगवान की भक्ति की प्रधानता ना हो, और वह ज्ञान ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, जिसमें भक्ति की प्रमुखता ना हो। अतएव भगवान की स्मृति के साथ संसार की कामना नहीं रह सकती। जहाँ कामना नहीं वहाँ दुख भी नहीं। भगवान की स्मृति के साथ चोरी, जुआ, व्यभिचार आदि का होना संभव नहीं है। भक्ति पाप मिटाती है। भक्ति दुख को मिटा देती है का अर्थ है कि प्रारब्ध को मिटा देती है। धर्म तो उधार सौदा है। इस लोक में धर्माचरण यज्ञ आदि करो तो परलोक में उसका फल मिलेगा। योग में परिश्रम बहुत है और अंत में वृत्ति को लीन होना है। ज्ञान में भी अभिमान आने का भय होता है। भक्ति में ये तीनों ही बातें नहीं हैं।